बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि या अमीर अल-मोमिनीन, ए मेरे मौला आप हमारा सलाम। 21वीं रमज़ान की रात गुज़र रही है, बस चंद घंटे बाकी हैं हमारे और अली की जुदाई में। अल्लाह अल्लाह, ये आज की ज़िंदगी अली की ज़िंदगी की आखिरी रात है। जब कल की रात आएगी हम अली को ना पाएंगे, चाहने वाले बेकरार होंगे। हर तरफ से एक ही सदा आ रही है, हैदर मौला या अली मौला। एक ही आवाज़ कानों से टकरा रही है कि नाला है जिब्रील का, खालिक दुहाई है। सजदे में तेरे शेर ने तलवार खाई है। अब्बास का तड़पना ना ज़ैनब से पूछिए, कहता है बचपना कि ये पहली जुदाई है। अल्लाह अल्लाह, 21वीं रमज़ान की रात गुज़र रही है, आधी से ज़्यादा रात गुज़र चुकी है। चाहने वाले बहुत बेकरार है। अल्लाह अल्लाह, अली इब्ने अबी तालिब कभी गशी में चले जाते थे। जब गश से इफाका होता था आंखें खोलते थे, भरे घर को देखते थे, हसन इब्ने अली से वसीयतें करते थे। फिर अली गश में चले जाते थे। यहाँ तक के ये आज ही की रात का वाक़या है कि अली इब्ने अबी तालिब ने कहा कि सब मेरे हुजरे को खाली कर दें। सब ने अली के हुजरे को खाली कर दिया। कहा कि ज़ैनब को बुलाया जाए। ज़ैनब को बुलाया गया। बाप और बेटी में बहुत देर तक बैठ के गुफ्तगू होती रही। बाप और बेटी में बहुत देर तक बातें होती रही। बाप ने बेटी से क्या कहा किसी को नहीं मालूम, बेटी ने बाप से क्या कहा किसी को नहीं मालूम। यह राज फ़कत राज ही रहता। यह राज उस दिन खुला कि जिस दिन सैयद सज्जाद कहते हैं कि हमारी फूफी अम्मा जब शाम में दाखिल होने लगी और दरबार शाम में जाने का वक्त आया तो कहते हैं कि हमारी फूफी अम्मा कमर पकड़ के खाक पर बैठ कहते हैं कि हमारी फूफी अम्मा कमर पकड़ के खाक पर बैठ गई। हमने कहा फूफी अम्मा चलिए। कहा मेरे लाल क्यों कर चलूं, सामने जाबिर का दरबार है, सामने जालिम का दरबार है, 700 कुर्सी नशीलों का मजमा, मोहम्मद की नवासिया सर खुले। कहा मेरे लाल मुझे इतनी मोहलत दो कि एक दफ़ा शाह नजफ़ को पुकार लूँ। ये कह के ज़ैनब ने कहा कि 21वीं रमज़ान की रात को, यानी जो रात इस वक्त गुज़र रही है, बाबा अली ने कहा था कि ज़ैनब जब तुम दरबार में जाओगी तो तन्हा नहीं जाओगी। ज़ैनब मुझे आवाज़ दे लेना, अली तुम्हारे साथ चलेगा। मैं कहूँगा या अली नजफ़ से आइए, ज़ैनब दरबार में जा रही है, या अली। अल्लाह अल्लाह, यहाँ तक के हसन इब्ने अली से वसीयतें करते रहे। और आलम यह है कि आज की जो रात गुज़र रही है, ऐसी रात गुज़र रही है कि अली के बेटे, अली की बेटियाँ, अहले खाना, अली के भतीजे सब अली को घेरे हुए हैं, सब अली को घेरे हुए हैं। और अली का आलम यह है कि अली जब अपने सर को झुकाते हैं, ज़ख्म सर को बेटियां देखती हैं तो देखने के बाद कहती हैं अरे मेरा बाबा। आज की रात अब्बास का एक अजीब व गरीब आलम है, एक अजीब व गरीब आलम है अब्बास का कि अब्बास कभी ज़ैनब को देखते हैं, कभी हुसैन के पास जाते हैं तो हुसैन अब्बास को
सीने से लगा के गिरिया करते हैं। अल्लाह अल्लाह, कल अब्बास भी यतीम हो जाएंगे, हुसैन का बाबा भी उनसे रुखसत हो जाएगा। हाँ अजीज़ों, ये लॉकडाउन का थर्ड फेस, अली के मसाइब, अली की ज़िंदगी की आखिरी रात। अल्लाह अल्लाह, ये रात कैसे बसर हो रही है। यहाँ तक के अली इब्न अबी तालिब की बेटियाँ अली के बेटे अली को आवाज़ देते हैं, अली आंखें नहीं खोलते हैं। अली की छोटी बेटी बीबी उम्मे कुलसूम आगे बढ़ती हैं, बाबा के सर मुबारक को उठाती हैं, अपने जानू पर रखती हैं, रखने के बाद आवाज़ देती है, बाबा बाबा। अली नहीं बोले। बीबी उम्मे कुलसूम की आँख का आंसू अली के रुखसार मुबारक पर टपका। अली ने आंखें खोली और आंखें खोल के देखने के बाद अपने भरे घर को देखा, कहा हमने तुमको अल्लाह के हवाले किया। अल्लाह अल्लाह, ये वही मंज़र है कि जब फातिमा के जानू पर रसूलुल्लाह का सर था, बेटी बाप को पुकार रही थी, रसूलुल्लाह आंखें नहीं खोल रहे थे। फातिमा की आँख का आंसू रसूल के रुखसार मुबारक पर टपका। रसूलुल्लाह ने आँख खोली और फातिमा को देखने के बाद आँख बंद कर ली। वैसे ही अली ने अपने भरे घर को देखा, कहा हमने तुमको अल्लाह के हवाले किया। हाँ हाँ या अली, जब आपने अपनी आंखें बंद की तो भरा घर मौजूद था। हाय करबला का बेकास, भरा घर लुट चुका, ड्योहड़ी वीरान हो चुकी, दरवाजे पर सन्नाटा। अल्लाह अल्लाह, यहाँ तक के अब अली आँख नहीं खोल रहे हैं। इमाम हसन ने आवाज़ दी, बाबा। हुसैन आगे बढ़े, बाबा। अब्बास ने सदा दी, मेरे बाबा। अली आंखें नहीं खोल रहे हैं। 21वीं रमज़ान का सवेरा जो अभी चंद घंटे में नमूदार होने वाला है, ये सवेरा ऐसा मनहूस सवेरा आया कि अली दुनिया से जा चुके थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मौलाए कायनात को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, सहने खाना में मय्यत ला के रखी और अली की नमाज जनाजा अली के घर में सहने खाना में इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई। अली की नमाज जनाजा 7 तकबीरों से पढ़ाई गई। अल्लाह अल्लाह, जब नमाज हो चुकी, हर एक की नमाज जनाजा 5 तकबीरों से पढ़ाई जाती है, मगर मौला अली की नमाज जनाजा 7 तकबीरों से पढ़ाई गई। जब नमाज हो चुकी तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम घूमे और घूम के मजमे को देखा, कहा सुनो, ये शरफ अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा अली के लिए मखसूस किया था कि उनकी नमाज जनाजा 7 तकबीरों से पढ़ी जाए। अब मेरे बाबा के अलावा किसी की नमाज जनाजा सुबह क़यामत तक 7 तकबीरों से नहीं होगी। ये कहने के बाद अली के घर से अली का ताबूत इस तरीके से बरामद हुआ कि आगे ताबूत हवा पर मुअल्लक था, पीछे से हसनैन कांधा दिए हुए थे। ये आगे हवा पर मुअल्लक नहीं था, जिब्राईल और मीकाईल कांधा दिए हुए थे, मलाइका आ गए थे, औसिया और खासान खुदा आ गए थे। हाँ, कूफे से अली का ताबूत लेके नजफ़ में आए। नजफ़ में अली इब्न अबी तालिब को ज़मीन नजफ़ के हवाले किया। हसन बैठ के गिरिया करते रहे, हुसैन रोते रहे, अली के चाहने वाले गिरिया करते रहे। अल्लाह अल्लाह, जब दफन करके लौट रहे थे तो एक खराबे से किसी के कराने की आवाज़ आ रही थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम
उस आवाज़ की तरफ मुतवज्जे हुए और उस खराबे की तरफ आगे बढ़े। देखा एक शख्स है जो बैठा हुआ करा रहा है और रो रहा है। कहा कि भाई क्या बात है, क्यों गिरिया कर रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या बात है। कहा कि एक शख्स आता था, वो मेरे ज़ख्मों पर मरहम रखता था, अपने हाथ से हमें निवाले बना के खाना खिलाता था, हमारे ज़ख्मों पर मरहम रखता था। जब हम उसका नाम पूछते थे तो कहता था कि गरीब है जो गरीब के पास बैठा है, एक परदेसी है जो परदेसी के पास बैठा है, एक मुसाफिर है जो मुसाफिर के पास बैठा है। आज 3 रोज़ हो गए, वो अभी तक नहीं आया, न जाने मुझसे कौन सी ख़ता हो गई। इमाम हसन ने कहा कि भाई वो मेरे बाबा अली इब्न अबी तालिब थे, अब वो कभी ना आएंगे, बस ये सुनना था। उसने अपना सर पत्थर पर मारा, उसकी रूह जिस्म से परवास कर गई। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उसके गुस्ल कफन और दफन का एहतमाम किया। मैं कहूँगा राहगीरों के गुस्ल कफन का इंतज़ाम करने वाले, ए इमाम हसन ज़रा एक कफन लेके करबला में आइए। वो हुसैन बेकफन है जिसे फातिमा ने चक्की पीस के पाला था, जिसे जिब्रील ने झूला झूला के पाला था, जिसे मोहम्मद ने ज़बान चुसा के पाला था। वो हुसैन ज़मीन करबला पर टुकड़े टुकड़े आराम कर रहा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीन